हेलो दोस्तों, BKJ लीगल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। यह रिश्ता आधुनिक संस्कृति की देन है। यह भारत के लिए एक नई अवधारणा हो सकती है, लेकिन विश्व में यह अवधारणा बहुत तेज़ी से फैल गया है और भारतीय न्यायपालिका ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। अब भारतीय संसद को इस संबंध में कानून बनाना है। इस टॉपिक में चर्चा करेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य निर्णय क्या है, लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत क्या कानूनी मान्यताएं हैं, लिव इन रिलेशनशिप एवं विवाह में क्या अंतर है, लिव इन रिलेशनशिप का क्या सकारात्मक पहलू है। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? लिव इन रिलेशनशिप का अर्थ है वयस्क पुरुष एवं वयस्क महिला विवाह के बिना एक ही छत के नीचे या एक ही घर में आपसी सहमति से बिना किसी कानूनी दायित्व के पति पत्नी के रूप में रहते हैं, तो इसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य निर्णय क्या है? भारतीय संसद के द्वारा इस लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इसकी व्याख्या की है एवं इस रिश्ते को कानूनी मान्यता दी है। इस संबंध में गोकुल चंद बनाम प्रवीण कुमारी 1952, बद्री प्रसाद बनाम उपनिदेशक भूमि चकबंदी 1978, तुलसी और अन्य बनाम दुर्गटिया और अन्य 2008, खुशबू बनाम कन्यामल 2010, धनुलाल और अन्य बनाम गणेश राम और अन्य 2015, सफीन जहां बनाम अशोकन एवं अन्य 2018, नंद कुमार एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य 2018, बेलुसामी बनाम बचेअम्मल 2020 एवं गुरविंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं अन्य का निर्णय महत्वपूर्ण है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आलोक में भारत के उच्च न्यायालयों ने भी अनेक आदेश पारित किए हैं। इन रिलेशनशिप के तहत क्या कानूनी मान्यताएं हैं? लिव इन रिलेशनशिप के तहत निम्न कानूनी मान्यताएं हैं कि पत्नी के रूप में दीर्घकालीन सहवास विवाह जैसा संबंध कहा जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप के तहत पैदा होने वाले बच्चे को माता पिता के संपत्ति में अधिकार होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्र में आपराधिक कानून का उपयोग नहीं हो सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में संबंध विवाह की प्रकृति के अनुरूप नहीं है तो गुजारा भत्ता देय नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप के तहत पति की मृत्यु के बाद महिला का संपत्ति में अधिकार होगा। कोई पुरुष महिला का उपयोग यौन संबंध या नौकर के रूप में करता है तो यह विवाह के प्रकृति का रिश्ता नहीं माना जाएगा। वयस्क पुरुष या महिला अपनी पसंद के अनुसार वयस्क महिला या पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। पुरुष एवं महिला जाति एवं धर्म में अंतर के बावजूद इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पुरुष एवं महिला अपनी इच्छा से लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत लिव इन रिलेशनशिप भी आता है। लिव इन रिलेशनशिप एवं
विवाह में क्या अंतर है? लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत महिला एवं पुरुष बिना शादी के आपसी सहमति से एक घर में या एक छत के नीचे पति पत्नी के रूप में रहते हैं। इसमें विवाहित लोग भी किसी अन्य के साथ रह सकते हैं। इस रिश्ते को दूसरे पक्ष के सहमति के बिना किसी कानूनी दायित्व के समाप्त किया जा सकता है। दूसरी ओर विवाह में लड़का लड़की के साथ दो परिवारों का मिलन भी होता है। इस विवाह को सामाजिक मान्यता होती है। इसमें अनेक कानूनी दायित्व भी शामिल रहते हैं। विवाह की परंपरा भारतीय समाज में प्रारंभ से ही प्रचलित है। लिव इन रिलेशनशिप के क्या सकारात्मक पहलू हैं? लिव इन रिलेशनशिप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अब अपराध नहीं है। विवाहित व्यक्ति भी विवाहित या अविवाहित महिला के साथ आपसी सहमति से रह सकते हैं। विवाहित महिला भी विवाहित या अविवाहित पुरुष के साथ आपसी सहमति से रह सकते हैं। व्यभिचार के आधार पर तलाक हो सकता है, लेकिन भागीदारों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इंडियन पेनल कोड की धारा 497 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। भारत सहित दुनिया के देशों में आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, शैक्षणिक और राजनीतिक माहौल बदल रहा है। लोगों की शिक्षा और व्यावसायिक प्रवृत्ति ने लाभ हानि के आलोक में तार्किक रूप से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत समेत दुनिया के देशों में तलाक का मामला बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों में तलाक का मामला 50% से अधिक है। भारत में तलाक की दर 1% के लगभग है, लेकिन यह तेजी से बढ़ रहा है। इस कारण दुनिया के लोग लिव इन रिलेशनशिप को शादी से बेहतर विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। लिव इन रिलेशनशिप का रिश्ता उन लोगों के लिए वरदान हो सकता है जिनके जीवन साथी की मृत्यु असमय हो गई है या तलाक के माध्यम से अलग हो गए हों। भारत में युवा वर्ग इस रिलेशनशिप को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। वर्तमान में यह आर्थिक रूप से संपन्न एवं शिक्षित वर्ग में ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। रिश्ते में आने एवं टूटने की सरल प्रक्रिया के कारण लोग इसे ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। कोई भी वयस्क विपरीत लिंग के साथ इस रिश्ते में आ सकते हैं। यह दहेज जैसी सामाजिक बुराई को भी समाप्त कर सकता है। पति और पत्नी के चयन में भी यह रिश्ता मददगार हो सकता है। इस रिश्ते में आने के लिए परिवार पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है, लेकिन यह बात सही है कि लिव इन रिलेशनशिप में आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं। यह रिश्ता टूटने पर बच्चों के सामने भी अनेक तरह की कठिनाइयां आ जाती हैं। केवल 21 वर्ष के नीचे के लड़के एवं 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां इस रिश्ते में नहीं रह सकती हैं। अब लिव इन रिलेशनशिप को भारत में अपराध नहीं माना गया है। दुनिया के देशों में सामाजिक संरचना में बदलाव आया है। इस कारण लिव इन रिलेशनशिप को दुनिया में स्वागत हुआ है। भारतीय संसद द्वारा लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में राष्ट्र को स्पष्ट तस्वीर देने के लिए कानून बनाने का समय आ गया है। उम्मीद है कि भारत सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में जल्द ही इस संबंध में कानून का निर्माण करेगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कानून के रूप में लागू रहेगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।